जी हाँ, आईएमए के आह्वान पर आज देश भर में डॉक्टर्स की हड़ताल है। आईएमए ने आयुर्वेद के पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स को सर्जरी की मंजूरी देने के सरकार के फैसले के खिलाफ हड़ताल का ऐलान किया है। देशव्यापी हड़ताल के दौरान सभी गैर जरूरी और गैर कोविड सेवाएं, हालांकि आईसीयू और सीसीयू जैसी इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। पहले से तय ऑपरेशन नहीं किए जाएंगे, लेकिन आईएमए ने संकेत दिया है कि आने वाले हफ्तों में आंदोलन तेज हो सकता है। आईएमए की बुलाई हड़ताल के दौरान निजी अस्पतालों में ओपीडी तो बंद रहेगी, लेकिन सरकारी अस्पताल खुले रहेंगे। निजी अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी। सभी डॉक्टर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक हड़ताल पर रहेंगे। केंद्र सरकार के आयुर्वेद के डॉक्टर्स को सर्जरी की मंजूरी देने के फैसले का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन विरोध कर रहा है। डॉक्टरों के एमआईए संगठन आईएमए ने तो सरकार के इस फैसले को मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करार दिया है। साथ ही कहा है कि सरकार इस फैसले को फौरन वापस ले। तो मिक्सोपैथी के विरोध में देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल है, और यह हड़ताल इसलिए कि इसके पीछे तर्क है आईएमए का कि ये मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ है। आयुर्वेदिक और होम्योपैथी डॉक्टरों को सर्जरी की अनुमति दी गई है, जिसके विरोध में यह हड़ताल है। आईएमए के आह्वान पर राज्य में चिकित्सक हड़ताल पर रहेंगे, साथ ही ओपीडी सेवाएं भी बंद रहेंगी। हालांकि इससे इमरजेंसी और कोविड सेवा को अलग रखा गया है। इस हड़ताल को झारखंड राज्य स्वास्थ्य सेवा संघ ने भी समर्थन दिया है। परमिशन, जिसको हम लोगों ने नाम दिया मिक्सोपैथी, तो इसमें ये एक ऐसा कानून आया है जिसका कि डायरेक्ट इम्पैक्ट जनता के हेल्थ से रिलेटेड है। विरोध है कि 8 साल 10 साल लोग पढ़ने के बाद इस फील्ड में अपने आप को उस काबिल बनाते हैं जो कि जनता का सर्जरी कर सके, जनता का स्वास्थ्य का देखभाल कर सके। और मेरा विरोध आयुष डॉक्टरों से नहीं है, मेरा विरोध, हम लोगों का विरोध इस नीति से है जिसका कि इम्पैक्ट जो है डॉक्टरों के स्वास्थ्य पे पड़ रहा है। काला कानून इसको हम लोगों ने कहा है, और इसके विरोध में नेशनल आईएमए के आह्वान पे कल पूरे देश में सारे डॉक्टर जो हैं वो सुबह में 6 से शाम 6 बजे तक ओपीडी सेवा को बाधित रखेंगे, बहिष्कार करेंगे। इसमें हम लोगों ने कोविड, जो कि अभी आप जान रहे हैं कोविड का समय है, तो कोविड से रिलेटेड वर्क्स प्लस इमरजेंसी को हम लोगों ने एग्जेम्प्ट करके रखा है, वो बाधित नहीं होंगे। और बताएं आपको कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन की ओर से आयुष चिकित्सकों को सर्जरी करने की अनुमति दिए जाने के बाद आईएमए ने इसका विरोध शुरू कर दिया। विरोध में आज ओपीडी सेवा ठप रहेंगी। पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से लगातार कई कदम उठाए जा रहे हैं, और नई पहल करते हुए आयुर्वेदिक चिकित्सकों को शल्य यानी कि सर्जरी करने की भी अनुमति दे दी गई है। इसे लेकर गजट जारी किए जाने के बाद से ही एलोपैथिक चिकित्सक न केवल सकते में हैं, बल्कि इसका विरोध भी कर रहे हैं। उनका जो प्रशिक्षण है, उनको शल्यक्रिया का प्रशिक्षण उतना ठीक तरीके से नहीं दिया जाता है। और इवन सामान्य बीमारियों की भी बात करें तो आप अक्सर देखेंगे कि आयुर्वेद के जो चिकित्सक हैं वो एलोपैथिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो बुखार के लिए पैरासीटामोल की बात हो, चाहे एंटीबायोटिक दवाओं की बात हो, सारी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो है इन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग को आशंका है कि यदि उनको सर्जरी का अनुमति दिया जाएगा तो अपने पैथी आयुर्वेदिक पद्धति से जो सर्जरी का विधान था वो नहीं करके वो एलोपैथिक तरीके से सारा कुछ करने लगेंगे। हालांकि जारी किए गए नए गैजेट के मुताबिक फिलहाल शल्य करने की अनुमति केवल आयुर्वेदिक चिकित्सकों को दी गई है। आयुर्वेदिक चिकित्सकों की वकालत करने वाली होम्योपैथिक डॉक्टर और कोविड-19 टीम के जिला दंडाधिकारी डॉक्टर राजीव सरकार ने फैसले का स्वागत किया है।
वैसे तो आईएमए के लोग जो भी हम लोग के ऊपर जो उंगली उठा रहे हैं, ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि सरकार ने जो भी डिसीजन लिया है तो सरकार तो कुछ सोच समझ के डिसीजन ली होगी, और ऐसा बात नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। सरकार, आप देखिए जितने भी ब्लॉक लेवल पर जितने भी हमारे सीएससी वगैरह है या जो भी है, सब जगह पे हमारे आयुष के डॉक्टर कार्य कर रहे हैं। आयुष के डॉक्टर कार्य कर रहे हैं। अभी कोविड में देखिए सबसे फ्रंट लाइन पे हमारा ही आरबीएसके के जितने डॉक्टर थे, चाहे वो आयुष के आयुर्वेद वाले हों या होम्योपैथ के हों या यूनानी के हों, सारे डॉक्टर काम कर रहे हैं। उधर आयुष चिकित्सकों के संघ ने आईएमए के विरोध पर कड़ा ऐतराज जताया है। संघ की माने तो आयुष चिकित्सकों को केवल और केवल छोटे शल्य करने की अनुमति मिली है। इसका फायदा उन रोगियों और रोग में होगा जो शुरुआती दौर में सर्जरी के जरिए इलाज नहीं किए जाने पर बाद में नासूर बन जाते हैं। आईएमए का स्टैंड गलत इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि उनको कोई नुकसान नहीं है और उनको फायदा ही है। फायदा इस मामले में है कि छोटे छोटे सर्जरी के लिए उनके यहाँ काफी भीड़ हो जाया करती थी और उससे बड़ा सर्जरी वो लोगों को कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता था, तो ये अब उनको परेशानी नहीं होगी। छोटी सर्जरी ग्रामीण स्तर पे कंप्लीट कर देंगे आयुष के डॉक्टर, और बाद में जो बड़ा बड़ा सर्जरी ये लोग तो कर ही रहे हैं और करेंगे ही, तो इनको कोई नुकसान नहीं है। समझने में पता नहीं कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं कि इससे उनको कोई नुकसान नहीं है। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवा में हाल के दिनों में आयुष चिकित्सकों की भागीदारी और जिम्मेदारी बढ़ी है। एक बार फिर सरकार ने इन पर भरोसा जताया है, पर आईएमए से जुड़ी आशंका को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब देखना ये है कि सरकार आईएमए की आशंका को कितना गंभीरता से लेती है और आगे क्या पहल करती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए देवघर से मनीष राज की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, आप समझ रहे होंगे कि आखिर क्यों यह हड़ताल बुलाई गई है, और इस हड़ताल जिनके लिए यह हड़ताल बुलाई गई है उनका भी अपना तर्क है कि यह हड़ताल बेवजह है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ सहयोगी भी जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको हम सबसे पहले जमशेदपुर लिए चलते हैं जहां से हमारे सहयोगी प्रभात जुड़ रहे हैं। प्रभात, देखिए, आईएमए ने एक दिन के हड़ताल की घोषणा तो कर दी है। सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि मरीजों की दिक्कतें आज दिन भर बढ़ने वाली हैं, लेकिन तर्क ये है कि आयुष चिकित्सकों को जो मिक्सोपैथी की बात सामने आ रही है, मिक्सोपैथी में सर्जरी की इजाजत क्यों दी गई? ये मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ है। बिल्कुल, देखिए आरती, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने ये मिक्सोपैथी को इजाज़त दे दी है आयुष मंत्रालय की तरफ से कि आप जो डॉक्टर्स हैं वो ऑपरेशन भी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से कहा जाए तो ये रिस्क है। क्योंकि एक प्रोफेशनल डॉक्टर जो पढ़ाई करके आता है, मेडिकल की पढ़ाई करके आता है, प्रॉपर वो ऑपरेशन जो करता है उसकी, और ये जो आयुष मंत्रालय के द्वारा जो आयुर्वेदिक चिकित्सकों को इजाज़त दी गई है कि आप हॉस्पिटल में जाकर ऑपरेशन कर सकते हैं, इसी का विरोध आईएमए ने किया है। और आज सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जितने मेडिकल सेवाएं हैं, चाहे वो आप हॉस्पिटल की बात करें या फिर जो एक्सरे करते हैं वो बात करें या पैथोलॉजी सेंटर की बात करें, ये सारे चीज़ उन लोगों ने कहा है कि आज बंद रहेगा। और साथ ही साथ जो सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड और कोविड पेशेंट को छोड़ के सारे चीज़ को हम लोगों ने बाधित करने का निर्णय लिया है और सारा दिन चिकित्सक आज हड़ताल पर रहेंगे इसके विरोध में। इससे पहले भी आईएमए ने इस तरीके का एक दिन का हड़ताल किया था और सभी मेडिकल सुविधाओं को बंद किया था। चूंकि कोविड का काल चल रहा था, कोविड के पहले इन लोगों ने ये बंद किया था। इनका आंदोलन उसी से मैंने कहा था कि हम लोग आंदोलन लगातार जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार इसे वापस नहीं लेती, लेकिन केंद्र सरकार ने इसका रेगुलेटरी ऑलरेडी लागू कर दिया। और अब ये देखना है कहीं ये ना हो कि आने वाले दिनों में जो मेडिकल जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल में इलाज कर रहे हैं या फिर आयुष मंत्रालय के डॉक्टर जाकर वो ऑपरेशन करें, इसमें कहीं ना कहीं टकराव होने की बात सामने आ सकती है आरती। क्योंकि डॉक्टर लोगों का साफ कहना है कि इस तरीके से केंद्र सरकार ने जो इजाज़त दी इसमें मेडिकल सेवाओं को कहीं ना कहीं बाधित किया करने का साजिश है। जिस तरीके से डॉक्टर इतने पढ़ाई कर पहुंचते हैं और आयुष मंत्रालय के डॉक्टर हालांकि वो भी पढ़ाई करते हैं लेकिन वो आयुर्वेदिक पद्धति से पढ़ाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आज का जो बंदी है, अब ये 10 बजे के बाद ये जो आईएमए के जो यहाँ के लोकल चैप्टर है वो 10 बजे पहुंचेंगे एमजीएम अस्पताल में और जो अन्य सेवा अगर चालू है तो उसे बंद कराएंगे और जगह जगह जो हॉस्पिटल है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां जाकर वहां के चिकित्सकों को कहेंगे कि भाई आप सपोर्ट करें और उसे बंद करें। जी आरती। बिल्कुल प्रभात, ये उनका तर्क है कि क्यों इजाजत दी गई है, इससे मरीजों की
जान के साथ खिलवाड़ होगा। हम लौटेंगे आपके पास। प्रभात, हमारे साथ देवघर से मनीष भी जुड़ चुके हैं। देवघर का रुख कर लेते हैं। मनीष, देखिए, एक रिपोर्ट भी हमने स्पेशली देवघर से ही ये रिपोर्ट दिखाई थी कि क्यों वहां पर आईएमसी जो है इसके आईएमए जो है इसके विरोध में है, और क्यों इनका जो तर्क है आयुष चिकित्सकों का, उनका ये कहना है कि छोटी छोटी सर्जरी अगर ये डॉक्टर्स करते हैं तो जो प्रेशर है बाकी डॉक्टर्स पर, एलोपैथिक डॉक्टर्स पर, वो कम होगा। लेकिन ये तर्क संगत इसलिए भी थोड़ा सा ये लग रहा है क्योंकि सर्जरी की सुविधा, सर्जरी की मान्यता अब इन्हें दे दी गई है। तो ये जो 9-10 साल की प्रैक्टिस होती है उन डॉक्टरों की जो सर्जरी के लायक बनते हैं, उनका सवाल कहीं ना कहीं जायज लग रहा है, लाजमी लग रहा है। देखिए भारती, अगर हम बात करें दोनों की पढ़ाई की तो जो वर्ष है वो लगभग बराबर ही होता है, और सरकार का ये फैसला है। ये फैसला किसी निजी संस्थान की फैसला नहीं है। अगर केंद्र सरकार ने इस फैसला लिया है, मेडिकल काउंसिल ने इसका फैसला लिया है, और मेडिकल काउंसिल एक जिम्मेवार बॉडी है देश में, तो उन्होंने अगर इस पर कुछ फैसला लिया है तो उसके पीछे उनकी तर्क होगी। दरअसल अगर हम ये कहें कि उनकी योग्यता उनमें नहीं है, तो अगर उनमें योग्यता नहीं है तो आप देखेंगे कि झारखंड और बिहार के ग्रामीण इलाकों में जितने भी सीएससी हैं, यानी कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनके ऊपर बिल्कुल उनके, और देवीपुर से हम लोगों ने देवघर से देवीपुर के हम लोग दिखाई थी किस तरीके से वो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, वो ड्यूटी निभाते हैं। और कोविड के दौरान भी वो लोग आगे आ गए हैं, सभी दंडाधिकारी उन्हें नियुक्त किया गया है, हर जगह वो दिखाई दिए। कल हमारी उनसे लंबी बातचीत हुई थी, उन लोगों ने कहा था कि एमएस, जो एस शब्द जो होता है दोनों में, बैचलर डिग्री के दोनों में एस का मतलब होता है सर्जरी। अब ये बात हुई कि जो एलोपैथी होते हैं वो स्पेशलाइजेशन करते हैं, या ईएनटी में करेंगे, या फिर नेफ्रोलॉजी में करेंगे, या फिर न्यूरोलॉजी में करेंगे, तो अलग अलग वो स्पेशलाइजेशन करते हैं, ये अलग बात है। सरकार बहुत पहले भी कही थी कि जो ब्रिज कोर्स करेंगे जिसके तहत आयुर्वेदिक जो है उनको भी हम लोग ये ट्रेनिंग देंगे। और बात यहाँ बड़े सर्जरी की नहीं है, बात छोटे मोटे ऐसे सर्जरी की है कि कई ऐसे घाव होते हैं या कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिन्हें वक्त रहते, समय रहते अगर उनका कोई सर्जरी से इलाज कर दिया जाता है तो बाद में वो भकंदर नहीं होंगे, वो नासूर नहीं होंगे। दरअसल तर्क सरकार की ये है, और यही तर्क आयुष मंत्रालय का भी है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आईएमए ये नहीं कह रहा है कि उन्हें नहीं दिया जाए। आईएमए को इस बात की आशंका है कि आयुर्वेदिक जितने भी डॉक्टर हैं वो इलाज भले ही आयुर्वेदिक डॉक्टर के रूप में करते हैं, लेकिन वो दवाओं का इस्तेमाल करते हैं जो एलोपैथी की जो दवा होती है, पैरासीटामोल हो जाए या नॉरफ्लॉक्सासिन हो जाए पेट दर्द की दवा, या लूज मोशन के लिए स्पॉट के, तो इन दवाओं को वो बुक करके वो मिला करके देते हैं। यहाँ तक कि आईएमए ये भी कहता है कि डायबिटीज की जो दवाएं देते हैं, ये आशंका, इनका दावा है कि जो डायबिटीज की दवाएं देते हैं वो कहते हैं कि आयुर्वेदिक है, दरअसल वो एलोपैथिक दवा होती है और उसे वो चूर्ण बना करके देते हैं। तो आईएमए ये कह रहा है कि अकल को अगर वो करते हैं सर्जरी तो उनको अपनी पद्धति, जो भारतीय पद्धति आयुर्वेद की जो पद्धति रहे उसके लिहाज से उस हिसाब से करेंगे, लेकिन वो करेंगे नहीं। मनीष, आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसलिए रोकूंगी मैं। मनीष, ये बहुत क्लियर एक मैसेज है कि अगर सर्जरी की इजाजत दी गई है, परमिशन मिली है, तो सिर्फ इस बिना पर कि आयुष चिकित्सक जो हैं वो उसी पद्धति पर उस जो परमिशन दी गई है उसे फॉलो करेंगे, उसका अनुसरण करेंगे। लेकिन जिस तरह से हमने रिपोर्ट भी दिखाई, आप भी बता रहे हैं कि एलोपैथिक दवाओं का इस्तेमाल होता है, वो प्रैक्टिसिंग कमोबेश वैसी ही होती है। तो क्या ये माना जाए कि अगर जब सर्जरी के लिए ये डॉक्टर्स जाएंगे तो ये आयुर्वेदिक पद्धति अपनाएंगे? क्योंकि एलोपैथिक तो ये साफ तौर पर सामने कह रहा है, आईएमए का तो शुरू से विरोध इसी चीज को लेकर है। आशंका कर रहे हैं कि ये लोग अपनी पद्धति नहीं अपनाएंगे। और दरअसल एक बार फिर हम लोग कहेंगे कि इंडियन जो मेडिकल काउंसिल है उसने कहा है कि छोटे छोटे सर्जरी, वो बड़े सर्जरी की बात नहीं की जा रही है। वहां जो जिन बीमारियों का इलाज छोटे से सर्जरी से हो सकता है उन्हीं को करने की बात हो रही है। मुझे लगता है कि एक बार इंडियन मेडिकल काउंसिल को भी इस बात को लेकर के आगे आना चाहिए और जो टकराव है उसको दूर करना चाहिए। जब तक इंडियन मेडिकल काउंसिल जब तक आकर के इस बात का साफ नहीं करता है कि हाँ एक्चुअली में उन्होंने किस बात के लिए अनुमति दी है और किस तरह के सर्जरी के लिए दी है, बल्कि बजाते उन्हें एक लिस्ट निकालना चाहिए। अगर ये परमिशन दी गई है तो परमिशन किस चीज के लिए दी गई है और इसका क्राइटेरिया क्या होगा, ये बहुत क्लियर कट होना चाहिए ताकि पब्लिक में भी ये मैसेज जाए कि आखिर क्यों और किस बिना पर ये परमिशन दी गई है आयुष चिकित्सकों को। लौटेंगे आपके पास मनीष। हमारे साथ धनबाद से अरुण भी जुड़ रहे हैं, रुक कर लेते हैं उनका।
अरुण देखिए, अब आईएमए की हड़ताल है, मरीजों की मुश्किलें आज दिन भर बढ़ने वाली है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन विरोध क्यों? क्योंकि आईएमसी कोई निजी संस्था या छोटी मोटी संस्था तो है नहीं, पूरे देश की जिम्मेवारी, एक जिम्मेदार संस्था है। अगर उसने ये फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा, लेकिन आईएमए का तर्क है कि जो 10-12 साल की प्रैक्टिसिंग होती है उसका क्या होगा? देखिए आरती, निश्चित रूप से ये जो डॉक्टरों आईएमए के अपील पे जो आज स्ट्राइक है, पूरे सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ओपीडी सर्विस बंद रहना है। देखिए आप ये जो दिखा रहे हैं धनबाद का नज़ारा है, इसी तरह क्लिनिक आज सारा दिन बंद रहेंगे, लोगों को परेशानी होगी। तो क्या कुछ इसका कारण है और क्यों डॉक्टर हड़ताल पे जा रहे हैं? हमारे साथ आईएमए के स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर AK सिंह खुद साथ में है, इन्हीं से जुड़ेंगे और जानेंगे क्यों विरोध। सर, ये इस IMC इसको रखे हुए है ताकि इसका फायदा हो, पूरी एक सिस्टम है, तो उसका IMA विरोध क्यों? देखिए, हम लोग को विरोध मजबूरी में करना पड़ रहा है कि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर को, होम्योपैथी डॉक्टर को 1 साल का ट्रेनिंग देके और उसको सर्जन बना दे रहे हैं। चीर फाड़ करेगा, वो अपना ऑपरेशन थिएटर बनाएगा, चीर फाड़ करेगा। तो ये तो हम लोग से ज़्यादा तो पब्लिक को नुकसान है ना। हम लोग तो चीज़ समझ रहे हैं, हम लोग का तो हॉस्पिटल है, अपना जगह पर है। हम सच पूछिए तो ये लड़ाई हम लोग के साथ साथ हम लोग पब्लिक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि एक टेम्पो ड्राइवर को ट्रेनिंग देके 1 साल का, 2 साल, 3 साल का ट्रेनिंग देके उसको पायलट बना देगा, तो क्या आप उस प्लेन पर चढ़ेंगे? नहीं, अरुण, अगर आप इनसे मेरा एक सवाल पूछ सके, अगर मेरा एक सवाल उनसे पूछ सके कि ये ऑटो ड्राइवर की तुलना कर रहे हैं पायलट से, अगर CHC और PHC की बात करें, जो रूरल एरियाज हैं, बिहार, झारखंड जैसे इलाकों में, वहां पर यही आयुष चिकित्सक उनके लिए भगवान सरीखे होते हैं, उनका इलाज करते हैं। जरा उनसे पूछिए कि वो वहां पर पायलट नहीं बनते, वही ऑटो ड्राइवर सरीखे डॉक्टर उनका इलाज करते हैं और उनकी जान बचाते हैं। देखिए, ऑफ स्टूडियो से सवाल है, जो CHC PHC बिहार में यही आयुष डॉक्टर वहाँ के मरीजों के लिए भगवान साबित होते हैं। एक भी आप लोग के जैसे डॉक्टर या IMA के कोई सदस्य वहाँ पर उनके नहीं होते, तो ऐसी स्थिति में आप तुलना कैसे कर रहे हैं ऑटो ड्राइवर और पायलट? देखिए, हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप जो बता रहे हैं कि आयुष है, ठीक है, हम तो खुद चाहते हैं कि आयुर्वेदिक वाले आगे बढ़े, होम्योपैथी वाले अपने इसमें अपने विधि से आगे बढ़े। हर को हम लोग कभी आयुर्वेदिक का विरोध नहीं करते हैं, होम्योपैथी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग विरोध है ये कि उसको आप सर्जन बना के उससे ऑपरेशन कराएंगे, नतीजा क्या होगा आप खुद सोच सकते हैं। इसमें मुझे क्या बोलना है, आप पब्लिक समझदार है, समझती है, पब्लिक सब जानती है। इसलिए हम लोग तो लड़ाई लड़ रहे हैं इसलिए कि हम लोग का रोजी रोटी नहीं मारा जाएगा, लोगों को नुकसान होगा उसका। चलिए, इनका तर्क है अरुण की मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ होगा और इसी को लेकर इनका विरोध है। हमारे साथ सहयोगी अंजनी भी जुड़ चुके हैं रांची से, उनका भी रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए, IMA का तर्क सीधा है कि अगर ये परमिशन दी गई है, इजाजत दी गई है मिक्सोपैथी को अगर सर्जरी की, तो ये मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ है। लेकिन बहुत ऐसे रूरल एरियाज हैं जहां पर यही आयुष चिकित्सक, यही मिक्सोपैथी कई मरीजों के लिए वरदान साबित होती है, और अगर ये शल्य की इजाजत दी गई है, सर्जरी की परमिशन दी गई है, तो IMC ने बहुत सोच समझकर कुछ फैसला लिया होगा, कुछ क्राइटेरिया भी तय किया होगा कि किस किस सर्जरी की अनुमति मिली है। देखिए आरती, जिस तरह से जो नया बिल आया है जिसको लेकर पूरे देश के जो डॉक्टर्स हैं वो मतलब एकजुट हो गए हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका जो प्रोफेशन है उसमें आयुर्वेद और होम्योपैथिक का इंटरफेरेंस हो रहा है, ये उनका मानना है। लेकिन जिस तरह से जो आयोग ने जो तमाम चीज़ों को तय किया है, इसके लिए जो होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक के जो मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएट की जो पढ़ाई कर रहे होंगे, उन्हें ब्रिज कोर्स के दौरान जो है 1 साल का ब्रिज कोर्स होगा, जिसमें उन्हें पूरी तरह से प्रशिक्षण दिया जाएगा, और लगभग 58 ऐसे ऑपरेशन होंगे जो आयुर्वेद के जो डॉक्टर होंगे, जो प्रशिक्षित होंगे, वो करेंगे। लेकिन आप तमाम लोगों को याद रखना होगा आरती कि भारत की जो प्राचीन जो चिकित्सा व्यवस्था रही है, वो कहीं ना कहीं आयुर्वेद एक बेस रहा है, और ये भारत के साथ विश्व के कई देश आज भी इसको फॉलो करते हैं। और दक्षिण भारत में आप जाएं या ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं, तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद जो है
एक बड़ा माध्यम होता है। तो इन चीज़ों को लेकर जहाँ जो एलोपैथिक के जो डॉक्टर हैं वो यदि परेशान हो रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है। लेकिन जब सरकार ने मान्यता दी है, आयुष मंत्रालय का गठन किया है, तो वैसे में बहुत चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन सिर्फ इन बातों को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो नया जो बिल है उसमें तमाम कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिससे डॉक्टरों की परेशानियां बढ़ गई हैं, जिसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर लेगा उसे फिर लाइसेंस लेने के लिए, अपना प्रोफेशन आगे शुरू करने के लिए कहीं ना कहीं एक परीक्षा देनी होगी। तो ये भी एक विरोध का कारण है। और इसके बाद जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, वहाँ 40% जो सीटें होंगी वो आयोग तय करेगा उसमें, और 60% में अधिकार प्राइवेट मेडिकल यानी इस विरोध के पीछे कई और वजह भी है अंजनी, जो आप कॉज बता रहे हैं, जितने सारे रीजन आप बता रहे हैं, तो ये सिर्फ मसला ये नहीं है कि मिक्सोपैथी में सर्जरी की परमिशन दी गई है, मसला ये भी है कि कई और वजह है इस बिल में जिसको लेकर विरोध है। हमारे साथ प्रभात है, उनका रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। प्रभात, देखिए जिस तरह से बता रहे हैं अंजनी कि सिर्फ विरोध का एक यही नहीं कारण नहीं है कि आज मिक्सोपैथी में इसकी परमिशन दी गई है, बहुत सारी ऐसी वजह में। लेकिन इन सब के अलावा बड़ी बात यह है कि आज दिन भर मरीज हलकान रहने वाले हैं, और अगर व्यवस्था नहीं की गई, अगर दूसरा ऑप्शन नहीं रहा तो बहुत मुश्किल होने वाली है आज, क्योंकि डॉक्टर साहब आज हड़ताल पर हैं। कि जो सरकारी अस्पताल में है वो सबसे ज़्यादा बाधित होगा। अमूमन ऐसे देखा जाता है कि जो भी मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा बंदी बुलाई जाती है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट होते हैं कहीं ना कहीं डॉक्टर उससे जरूर इंटेंटेड करते हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल जो भी होते हैं, चाहे वो एमजीएम की हम बात कर ले या फिर जो सदर अस्पताल है या ग्रामीण क्षेत्र के अस्पताल है, वहाँ पर जरूर ये इसका असर देखने मिलेगा। और ये कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी दूर दराज के लोग पहुँचते हैं वहाँ पर, तो कहीं ना कहीं हम कहें कि उन लोगों को तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ये सही बात है। लेकिन ये जो बातें आ रही है, जो इंडियन आईएमए ने जो इस तरीके से आयुष मंत्रालय के जो चिकित्सा पद्धति का विरोध कर रहा है, हम एक चीज और बताना चाहते हैं कि देखिए सदियों काल से ये चला रहा है, आयुर्वेदिक ही हमारा मेन जड़ रहा है। अभी जाकर हम लोग एलोपैथी की तरफ बढ़े हैं, लेकिन आयुर्वेदिक में ऐसा नहीं है कि आप उससे इलाज नहीं हो सकता है। रही बात जो ऑपरेशन करने की बात है, तो अब ये देखना होगा कि क्या क्राइटेरिया तय किया आयुष मंत्रालय ने। अगर कहीं ना कहीं अगर आयुष मंत्रालय तय किया है तो निश्चित है कि बहुत बड़े बोर्ड में बैठे होंगे, उसमें बड़े बड़े डॉक्टर भी होंगे, उनके जो मंत्रालय के लोग होंगे वो भी कहीं ना कहीं सजेस्ट किए, तभी जाके इतना बड़ा फैसला लिया गया है। और आयुष मंत्रालय अगर कहें तो कोविड के दौरान, कोविड काल के दौरान काफी अच्छा काम किया, चाहे गांव देहात में जाकर लोगों को अवेयर करना, कोविड के बारे में जानकारी, कैसे बचना है उससे, उसके बारे में जानकारी देना। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि आयुष मंत्रालय ने जो ये रेगुलेटरी जो लाया है उसको कहीं ना कहीं डॉक्टर को, जो एलोपैथिक डॉक्टर जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये देखना होगा कि क्या उसमें लाया गया है और किस तरीके से जो इजाज़त दी जा रही है डॉक्टरों को ऑपरेशन करने की। हाँ, छोटे मोटे जैसे ऑपरेशन है, जैसे आपको हम कहें आरती, तो मेडिकल दुकान में अभी जाएंगे तो दवा देने वाले जो कंपाउंडर जो इंजेक्शन देते हैं वो भी छोटे मोटे जो ऑपरेशन होते हैं, जैसे छोटे से फुंसी हो गई या छोटे से मनीष का भी एक बार रुक कर लेते हैं। प्रभात, मनीष देखिए कुछ 50 से ज्यादा कुछ ऐसी शर्तें लाई गई हैं, क्राइटेरिया तय किया क्या है, तो ये सिर्फ ख्याल डॉक्टर्स को ही नहीं रखना होगा, बल्कि उन जो पब्लिक के बीच में अगर ये बातें जा रही हैं तो पब्लिक को भी ये समझना होगा कि अगर आप आयुर्वेद डॉक्टर से अपने इलाज कराने पहुंच रहे हैं तो क्या क्राइटेरिया तय किए हैं सरकार ने, आप किस सर्जरी के लिए जा सकते हैं, कौन कौन सी सर्जरी हो सकती है, इसका ख्याल पब्लिक को भी रखना होगा। छोटे मोटे सर्जरी की बात हो रही, मैं शुरू से ही बात कह रहा हूँ, सर्जरी का अर्थ यह नहीं है कि बहुत बड़ी कोई सर्जरी की जाएगी। छोटे मोटे सर्जरी के कई ऐसे घाव होते हैं जो शुरुआती दौर में अगर उनका ऑपरेट करके उनके जो मवाद होते हैं उसको निकाल दिया जाए तो फिर वो भकंदर नहीं होंगे, मासूर नहीं बनेंगे। बात यही है कि जो छोटे स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे जो छोटे जिन इलाज को ये कहा गया है। दूसरी बात है कि आईएमसी जो इंडियन मेडिकल काउंसिल है वो आगे आकर के इन बातों को बताएंगे कि किन किन चीजों को बताया गया है। तीसरी बड़ी बात है कि मैं किसी भी, चाहे एलोपैथिक पद्धति के हों या फिर आयुष पद्धति के हों, मैं किसी के ज्ञान पे मैं उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन आमतौर पे आप देखेंगे बिहार, झारखंड या कहीं भी ये खबर आती है कि प्रसव के दौरान बच्चे की मौत हो गई, निजी अस्पताल में तोड़फोड़ हुआ। आप सर्वे करा के देख लीजिए, निजी अस्पताल जो भी है, गायनिक हैं, जिनके यहाँ बच्चे होते हैं या फिर और भी इलाज है जहां पे हंगामा होता है, आप देखेंगे उनके यहाँ जो हेल्पिंग हैंड है, जो उनके ओटी में रहते हैं, क्या वो दक्ष है?
क्या उनके पास सर्टिफिकेट रहता है? इसी तो वहां बात भी को उंगलियां लेकर उठ तो सकती सवाल हैं। उठाया बात IMA यहाँ ने, ये है मनीष। सिर्फ और सिर्फ मनीष, इसी बात को लेकर IMA का सवाल है कि जो प्रैक्टिसिंग 10 से 12 साल होती है सिर्फ और सिर्फ सर्जरी को लेकर, अगर उसकी परमिशन दी गई है तो मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ है। एक बहुत छोटा जवाब चाहेंगे अरुण आपसे। IMA जिस तरह से अपनी बात कह रहा है कि उन्हें विरोध नहीं है आयुष चिकित्सकों से या फिर जो बाकी होम्योपैथी चिकित्सक है, विरोध इस बात का है कि कहीं पब्लिक को इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। देखिए भारती, डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं IMA का प्रेसिडेंट, इन्हीं से कहेंगे। ये पब्लिक के लिए आपका विरोध नहीं है आयुष और आयुर्वेदिक का और होम्योपैथ का, लेकिन ये सर्जरी पर विरोध है जी। तो पब्लिक को क्या लग रहा है इसके बारे में? जो आयुष मंत्रालय ने जो कई शर्तें लागू की है, किस शर्त पे वो डॉक्टर जो है सर्जरी करेंगे, तो क्या लगता है इससे अवेयर की स्थिति नहीं होगी या लोगों को फायदा नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल फायदा नहीं होने जा रहा है। सर्जन एक सर्जन बनने के लिए पढ़ाई करता है, ट्रेनिंग लेता है। एक डॉक्टर सर्जन बनने के लिए कम से कम 15 साल अपना वो पढ़ाई में व्यतीत करता है, वो तब जाके सर्जन बनता है। उसे सक्सेसफुल कहिए चाहे जो कभी हो, अपना वो काम करता है और अच्छे से काम करता है। और आप कुछ को बना के किसी को पकड़ के बना दीजिएगा आयुर्वेदिक है, ठीक है, अपने जगह पर अच्छा है, कर रहे हैं ना भाई काम, हम लोग काम मना कर रहे हैं। सर्जरी का विरोध, लेकिन सर्जरी का विरोध चलिए, सर्जरी का विरोध हो रहा है। IMA का साफ तौर पर ये कहना है कि ये विरोध किसी के प्रोफेशन को लेकर नहीं है। विरोध इस बात का है कि आखिर जो एलोपैथी डॉक्टर्स होते हैं वो 10 से 12 साल प्रैक्टिस करते हैं। एक सर्जन बनने के लिए इससे भी ज्यादा साल लग जाते हैं। और अब अगर ऐसे में आयुष चिकित्सकों को या फिर होम्योपैथी चिकित्सकों को अगर इजाजत दी गई है तो मरीजों की जान के साथ कहीं खिलवाड़ ना हो। देखना होगा, आज दिन भर तो वैसे भी मरीज परेशान रहने वाले हैं क्योंकि डॉक्टर साहब हड़ताल पर है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, प्रभात, अरुण और अंजनी, आप सभी का। तो आज IMA ने हड़ताल की घोषणा की है। शाम 6 बजे तक क्लिनिक में डॉक्टर्स नहीं मिलने वाले। तो अगर आप मरीज को लेकर अस्पताल जाने वाले हैं तो यह खबर आपसे जुड़ी है, क्योंकि आज अस्पताल ना जाएं, डॉक्टर मिलेंगे नहीं, तो आज मरीजों की भी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। घर पर ही ख्याल रखें मरीजों का। और खबर खास में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 11 भारत पर जारी रहेगा। नमस्कार।